नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अब जल्द ही करवा चौथ आने वाला है, तो ऐसे में करवा चौथ को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी है कि आखिरकार 9 को है या 10 को। आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि क्या करवा चौथ पर वाकई बारिश का साया है, और अगर बारिश का साया है या फिर बादल रहेंगे तो फिर व्रतियों को कैसे करवा चौथ का व्रत खोलना है, क्योंकि ज्योतिष उपाय भी इसके लिए बताए गए हैं। आपको हर एक डिटेल इस वीडियो में देने वाले हैं, तो रहिए हमारे साथ। करवा चौथ का व्रत हर साल सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। ये दिन अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर सरगी लेती हैं और फिर पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चांद देखकर और पति को देखकर ही व्रत खोला जाता है। साल 2025 में करवा चौथ का एक खास पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ व्रत अब 9 को है या 10 को, कंफ्यूजन तो अब आप इस वीडियो में क्लियर ही कर रहे हैं। यानी कि करवा चौथ का जो व्रत है वो 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक। वहीं करवा चौथ का व्रत का समय 10 अक्टूबर की सुबह 6:19 से शुरू होकर रात 8:13 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की उगने की समय सीमा रात को 8:13 से शुरू होगी। करवा चौथ के दिन हर महिला को चांद के निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे ही चांद का दीदार होता है, महिलाएं छलनी में अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर बारिश या फिर किसी अन्य कारण से चांद नजर नहीं आता है। चूंकि आप देखिए जिस तरीके से IMD का अलर्ट लगातार जारी है, बारिश हो रही है, मानसून लगातार कम बैक कर रहा है और मौसम वैज्ञानिक ये बताते हैं कि 15 अक्टूबर के बाद ही मानसून की वापसी हो रही है। तो यानी कि बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अगर बारिश होगी या फिर बादल छाए रहेंगे तो ऐसे में चांद नजर नहीं आएगा। व्रत रखने वाली महिलाएं कुछ ज्योतिषीय उपाय करके अपना व्रत खोल सकती हैं। तो क्या वो उपाय हैं, अब ये जान लीजिए। ज्योतिषियों के मुताबिक अगर आपके शहर में मौसम खराब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो व्रत खोलने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि चंद्रमा जिस दिशा से उदित होता है उधर मुंह करके उनका ध्यान करें और व्रत खोलें। इसके अलावा महिलाएं शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकती हैं और अपना व्रत खोल सकती हैं। अगर आपके घर में भगवान शिव की ऐसी कोई प्रतिमा ना हो तो मंदिर जाकर भी व्रत खोल सकती हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि अगर आपके शहर में मौसम खराब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप चावल का चंद्रमा बनाकर विधि विधान से उनकी पूजा करके अपना व्रत खोल सकती हैं। इसके लिए चांद निकलने की दिशा में मुंह करके पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल से चंद्रमा की आकृति बनाएं। फिर ओम चतुर्थ चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा का आह्वान करें और फिर पूजा कर व्रत का पारण करें। इसके अलावा एक उपाय ये भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदार या फिर किसी जानने वाले के शहर में चांद निकलने तो वीडियो कॉल कर लीजिए और चांद देखकर भी पूजा अर्चना करके व्रत खोल सकती हैं। कम से कम टेक्निकल युग में तो आप इतना कर सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ की पूजा कैसे आपको करनी है, दिन की शुरुआत आप कैसे करें, और शुभ मुहूर्त के बारे में तो हमने आपको जानकारी दे ही दी है। करवा चौथ की शुरुआत कैसे करें? करवा चौथ के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उसके बाद सरगी खाएं जो आपकी सास की तरफ से दी जाती है। सरगी में फल, सूखे मेवे और मिठाई और हल्का भोजन होता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन बिना जल के ही व्रत रखें। कैसे करें करवा चौथ की शाम को पूजा की तैयारी, चलिए ये भी जानिए। शाम के समय पूजा के लिए साफ कपड़े पहनें और 16 श्रृंगार करें। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर करवा माता की तस्वीर रखें। साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति भी रखें, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश पूजा से होती है। करवा चौथ का जो व्रत है उसकी विधि क्या है, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं, और पूजा सामग्री में क्या क्या रखना है ये भी जान लीजिए। पूजा के लिए जो सामान ज़रूरी होता है उसमें शामिल है करवा, जो कि मिट्टी या पीतल का होगा, दीपक, धूप बत्ती, रोली, चंदन, चावल, फूल, मिठाई, फल, एक तांबे या फिर पीतल का लोटा जिसमें जल हो, छलनी और करवा चौथ की कथा की पुस्तक। साफ सफाई कर लें। पूजा से पहले अपने हाथ पैर धो लें और साफ कपड़े पहनें। पूजा की थाली तैयार करें। थाली में दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती, चावल, हल्दी, सिंदूर, रुई और पूजा की मिट्टी और साथ ही मिठाई, फल, पानी रखें। भगवान और माता पार्वती की तस्वीर या फिर मूर्ति रखें। घर में मां पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर या फिर मूर्ति ज़रूर रख लीजिए। माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। ध्यान लगाकर माता पार्वती और शिव जी को फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। कथा या पूजा का पाठ भी करें। करवा चौथ की कथा सुनें या फिर पढ़ें, इससे व्रत का महत्व बढ़ता है।
दीपक जलाएं और आरती करें। दीपक जलाकर आरती करें और मां से व्रत पूरा होने तक पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। चंद्रमा देखने का इंतजार करें, रात को चंद्रमा निकलने का इंतजार करिए। जैसे ही चंद्रमा दिखाई दे, पूजा की थाली लेकर आप वहां अर्घ चंद्रमा को दें और इसके बाद थाली में पानी लेकर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पानी अर्पित करें। व्रत खोलें, पति के हाथ लेकर व्रत खोलें और खजूर पानी या फिर गन्ने का रस भी आप पी सकती हैं। आप कैसे करवा चौथ की तैयारी कर रही हैं और करवा चौथ पर आप क्या जानना चाहती हैं, कमेंट के जरिए अपनी बात ज़रूर रखें। हम ज्योतिषी के मुताबिक आप तक राय पहुंचाएंगे।